हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर जो कि रियल एंड रेशनल नंबर्स पर मुश्तमिल है। मैथ्स में दो तरह के नंबर्स हैं, एक है रियल नंबर, दूसरे हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स वो नंबर कि जिसमें हम वो तमाम नंबर्स जो इस रे ऑफ द रियल लाइन पर दिखाए जा सकते हैं, हर वो नंबर जो कि इस लाइन पर शो हो सकता है, वजूद रखता है, वो रियल नंबर कहलाता है। और वो कौन से नंबर होंगे? वो हर वो नंबर, जैसे अब मैं कहूं और 0 और 1 के दरमियान तो बेशुमार इन्फिनिट नंबर्स हैं, लामहदूद नंबर्स हैं जो 0 और 1 के दरमियान 0.0000000 जितने मर्जी लगाते चले जाएं, लेकिन ये नंबर यहां कहीं मौजूद है। छोटे से छोटा, बारीक से बारीक, खुर्दबीन से नजर आने वाला जर्रा भी इसमें यहां कहीं मौजूद है। हर वो नंबर जो इस लाइन पर दिखाया जा सके, शो किया जा सके, रियल नंबर कहलाता है। लेकिन वो नंबर जो कि इस लाइन पर शो नहीं किए जा सकते, वो कौन से नंबर होते हैं? मिसाल के तौर पर मैं -4 अंडर रूट लिखता हूं। अगर मैं कैलकुलेटर पे -4 अंडर रूट की वैल्यू मालूम करना चाहूं तो कैलकुलेटर इसको नहीं बताएगा, बल्कि यहां लिख देगा मैथमेटिकल एरर है। तो फिर मैथमेटिशियंस ने इस किस्म के मसलों को हल करने के लिए इसको किया, -1 का अंडर रूट अलहदा कर दिया, 4 का अंडर रूट अलहदा कर दिया, -1 के अंडर रूट को एक फर्जी नाम दिया, उसको हम कहते हैं अयोटा, और 4 का अंडर रूट हो गया 2। अब 2 अयोटा जो ये नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जो इस लाइन पर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे तमाम नंबर जिनके साथ अयोटा लगा हुआ होगा वो इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे, और जिनके साथ अयोटा नहीं होगा वो तमाम नंबर्स रियल कहलाएंगे। आज हम यहां पर सिर्फ बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं दो तरह से, एक एडिशन के लिहाज से और एक मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। पहले हम एडिशन की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? कहते हैं कि हर वो रियल नंबर, दुनिया में जितने भी रियल नंबर्स मौजूद हैं, ए और बी, हमने दो नाम फर्ज कर लिए कि दो हैं ए और बी, कोई भी एनी रियल नंबर्स हैं, अगर इन दो रियल नंबर्स को सम करेंगे, जमा करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। दो रियल नंबर्स का जमा कभी इमेजिनरी नहीं बन सकता, दो रियल नंबर्स का सम हमेशा एक रियल नंबर होगा। ये प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव लॉ क्या है कि अगर तीन रियल नंबर्स हैं तो हम कहते हैं कि दूसरे को तीसरे में जमा करने के बाद पहले में जमा कर लो, या पहले दूसरे को जमा करके तीसरे में जमा कर लो, तो सेम रिजल्ट हासिल होता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी, एक ना एक नंबर ऐसा जरूर एग्जिस्ट करता है जिसको आप किसी भी रियल नंबर में ऐड करें तो वो रियल नंबर में कोई फर्क ना लाए। वो कहते हैं कि तमाम रियल नंबर्स में देयर इस अलामत की का जो ये जो साइन बनाया है मैंने, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, कि एक नंबर जीरो भी रियल नंबर है, एग्जिस्ट करता है कि आप किसी भी रियल नंबर को जीरो में ऐड करें या जीरो को किसी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसलिए ये नंबर जो है एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। इनवर्स, हर रियल नंबर का एक इनवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा। अगर ए इनवर्स ए मौजूद है तो माइनस ए भी मौजूद होगा। ऐसा नंबर इनवर्स कहलाता है कि जिन दोनों को हम ऐड करें तो आइडेंटिटी आंसर आ जाए, कि अगर हम ए में माइनस ए ऐड करें या माइनस ए में ए ऐड करें तो आंसर जीरो हासिल होगा। तो इसका मतलब हुआ कि माइनस ए बी द एडिटिव इनवर्स। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये है कि अगर दो नंबर हैं रियल तो उनमें ये प्रॉपर्टी है कि ए को बी में ऐड कर लें या बी को ए में ऐड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब यही 5 प्रॉपर्टीज हैं एडिशन के लिहाज से, अब यही 5 प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
क्या है कि जहां एडिशन का साइन है बस सिर्फ उस साइन को चेंज कर दीजिए, वही तमाम प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से हो जाएंगी। कि दो रियल नंबर हैं ए और बी, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा। दो रियल नंबर्स की प्रोडक्ट भी हमेशा एक रियल नंबर होगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। पहले हमने कहा था ऐड करें तो वो कहलाएगी एडिशन प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम कहते हैं मल्टीप्लाई करें तो ये कहलाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? एडिशन के लिहाज से था कि तीन नंबर हैं, अगर उनमें से दो को जमा करके तीसरे को जमा करें या पहले दो को जमा करके तीसरे में जमा करें, अब हमने उसको मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से करना है तो हम कहते हैं कि बी और सी को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई करें या ए और बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करें तो सेम रिजल्ट आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। हमने कहा था एडिटिव आइडेंटिटी कि एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है दुनिया में कि जिसको किसी भी नंबर में ऐड कर लें तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, हम कहते हैं कि दुनिया में एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो नंबर है 1। कि 1 को आप किसी भी नंबर के साथ, रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही का वही नंबर आएगा। तो इसलिए 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमने कहा था एडिटिव इनवर्स कि एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि जिसको ऐड करें तो आंसर आइडेंटिटी आ जाए। अब यहां हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है कि जिसको आप मल्टीप्लाई करें और ये नंबर जीरो नहीं होना। ए जो है जीरो एक वाहिद नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वरना तमाम रियल नंबर्स में एक नंबर 1/a है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होगा। कि आप अगर 1/a को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इनवर्स उसे ही कहते हैं कि जो आइडेंटिटी ले आए। वहां एडिशन के लिहाज से हमने कहा था 0 आ जाए, यहां हम कहते हैं 1 आ जाए। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या है कम्यूटेटिव लॉ? कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर कोई दो नंबर हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आएगा जो बी को ए से मल्टीप्लाई करने का होगा। ये 5 प्रॉपर्टीज पहले हमने देखी थी एडिशन के लिहाज से, वही 5 प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। कोई फर्क नहीं है कि जस्ट दरमियान में एडिशन की बजाय मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया। एक और प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये कहलाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये कहलाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कि अगर कोई नंबर, दो नंबर ऐड हो रहे हैं, उनके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। a इंटू बी प्लस सी है तो ए बी प्लस ए सी, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अगर पहले a और b मौजूद हैं और c बाद में है तो ए सी प्लस बी सी, दिस इज कॉल्ड द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये थी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी। अब अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह पहली एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे।